ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं 1987 की। आज 13वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 25 अक्टूबर 1987 को सुनाई। आज की मुरली की विशेष पॉइंट है 4 बातों से न्यारे बनो। 4 बातों से न्यारे बनो। ऐसी कौन सी 4 बातें हैं आज बाबा हमें जिनसे न्यारा बनने के लिए कह रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी, अपने सब कमल आसनधारी, जो बच्चे कमल आसन पर बैठे हुए हैं, हमारे में से कोई है जो कमल आसन पर बैठा हो? सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। आसन स्थित होने का, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है। इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। ये कमल आसनधारी क्या होता है, कोई बताए जरा? इतना बड़ा कमल। हाँ जी। जैसे बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ स्थिति, जिसकी स्थिति हमेशा एक जैसी रहती है, कमल समान जैसे पवित्र। हमने किसी कमल पर बैठना नहीं है। नहीं, हमारी स्थिति अच्छी रखनी है, बाबा की श्रीमत के अनुसार रखनी मतलब ये हम आत्मा के बारे में बाबा कह रहे हैं। जैसे कमल का फूल इस पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर रहते हुए कीचड़ से अलग रहता है, ऐसे हम आत्माओं ने इस पतित दुनिया में रहते हुए इस पतित दुनिया से न्यारा रहना है। पतित दुनिया से न्यारा रहना है। तो ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। जितना अब कमल आसनधारी बनेंगे, ज्यादा या कम, उतना ही आप सतयुग में, त्रेता में राज्य अधिकारी बनेंगे। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी
और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। अपने देह भान से न्यारा। पहला पॉइंट है अपने देह भान से न्यारा। ये मेरा देह है, इस देह का भान भी ना हो। इस अपनी देह का भान भी ना हो, इस देह के भान से भी न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, ना चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे हैं ही आत्म अभिमानी, हैं ही आत्म अभिमानी। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा, उन सब से न्यारा। देह का संबंध, देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक, स्वतः अपने आप को क्या समझे? आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। हम देख रहे हैं दूसरों को, उनके देह को हम देख रहे हैं, परंतु हमारी स्मृति में रहे कि वे आत्मा है। और आत्मा संबंध से क्या है? उसके साथ हमारा संबंध, वो भाई है हमारा। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो। दिवाली पर क्या बन जाते हो? चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। मैं आत्मा, वो भी आत्मा, हम दोनों एक परमात्मा की संतान, तो हम सब क्या हो गए? भाई भाई। और साकार ब्रह्मावंशी
ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा, देह और देह के संबंध से न्यारा। देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। आसक्ति का स्पष्ट रूप क्या होता है? इच्छा। जिससे मिलने की इच्छा हो, जिसके साथ बैठने की इच्छा हो, जिसके साथ बात करने की इच्छा हो, ये इच्छा ही क्या है? आसक्ति का रूप है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा। इसका महीन रूप क्या है? अच्छा। अच्छा माना ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छी लगती है, इससे बात करना अच्छा लगता है, इसका काम मुझे अच्छा लगता है, इसकी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा। ये अच्छा अच्छा जो है ना, ये अच्छा अच्छा भी सूक्ष्म इच्छा है। अच्छा लगना इच्छा नहीं, कहते हैं इच्छा नहीं है मेरी, अच्छा लगना अच्छा, लेकिन अच्छा लगता है ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे। कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो सब तत्व पेपर लेंगे, सारे तत्व क्या लेंगे? पेपर लेंगे। अभी तो सभी पानी की कमी हुई है, अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण
आने ही हैं। पानी का पेपर भी आएगा। सबसे ये भी पेपर बाबा इशारा कर रहे हैं कि पानी का पेपर भी आएगा। एक बार मैं गया, हमारे बच्चों को लेकर के सेमिनार था, तो उसमें जो सेमिनार करा रही थी उस मैडम ने आते ही कहा, बच्चे, क्योंकि बच्चों का था सेमिनार तो बच्चों को कराना था, हम गाइड थे, बैठे हुए थे, सुन रहे थे, तो सारे बच्चों को उन्होंने कहा कि बच्चों, आज आप स्कूल से छुट्टी हुआ, आप घर गए, खाना खाया, रेस्ट किया, होमवर्क किया, रात को सोए, आप सवेरे उठे, आप मॉर्निंग में जागे, नो वाटर, नो वाटर, ऐसा होगा, नो वाटर, क्या करेंगे? उन्होंने कहा दूध पिएंगे, नो वाटर, दूध भी नहीं है, लिक्विड है ही नहीं, जहां जिसमें पानी मिल सकता है उसका कोई साधन नहीं। बच्चों ने दुनिया भर के ऑप्शंस दिए, पेड़ों के पत्ते से रस निकाल लेंगे, जूस निकाल लेंगे, नो 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 नो। तो लास्ट में बच्चों ने क्या कहा होगा? क्या होगा? बोले मर जाएंगे, और क्या होगा? क्योंकि ये सीन खुलने वाला है, ये कभी भी सीन खुल सकता है, परंतु जब ये सीन खुले उस समय क्या करेंगे? उस समय क्या करेंगे? आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? कहीं भी पानी नहीं होगा, एकदम अचानक ऐसे होगा। आप क्या करेंगे? आप बीके हैं, बताओ, आप सभी बीके क्या करोगे? पानी नहीं है किसी भी रूप में। चुपचाप बैठे रहोगे? बैठना तो पड़ेगा ही, संतुष्ट मनी बनना सिखाया ना बाबा ने। हमें हमें खुश रहना, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, घर चलना है बाबा, अब टाइम खत्म हुआ मिलने का। इस दुनिया में मिलते थे, अब हम आराम से आपके पास बैठ जाए। लास्ट में यही होना है तो ये बता दिया बाबा ने कि यही होना है, तो वही होना है। तो फिर दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। भागेंगे दौड़ेंगे नहीं इधर उधर, हाय क्या कहाँ करें, भागना दौड़ना है, आपस कुछ भी में नहीं होना बैठ है। करके क्या करोगे, बातें कैसे करोगे, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मरें? अब सांस, बाबा की मत को याद करना, ईश्वरीय मत को याद करना है कि लास्ट में यही होना गला था जो गला हो रहा है। सूखने लगेगा, शरीर ढीला होने लगेगा, आंखें ड्राई होने लगेंगी, होठ सूखने लगेंगे, जीभ सूख जाएगी, ये सब होते हुए सब कुछ देखना है। बाबा को याद तो क्या करोगे? बाबा शिव बाबा करते रहोगे? यही यदि आपने जोर जोर से शिव बाबा बोला तो भी आपकी एनर्जी और ज्यादा खर्च होगी, और जल्दी ज्यादा पानी खर्च खत्म हो होगी। जाएगा। हाँ जी, शांत, कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा, जितना कुछ भी बढ़ता जा रहा है बढ़ने दो उसको, और एकदम निश्चिंत रहो कि एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर मिलेगा, या दो ही बातें होती हैं, या हम परम धाम में होंगे जहाँ पानी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मतलब हम एकदम कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों ने तो कह दिया मर गए, मर जाएंगे, दुखी होंगे, उनको फिर ऑप्शन दिया कि देखो पानी को आप सेव कर सकते,
सेव किया हुआ पानी आपके काम आएगा, क्योंकि पानी तो हमारे पास बहुत है, पर तो पीने लायक पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। तो पीने लायक पानी हम सेव करेंगे तो मिलेगा। असली पेपर उस समय होगा, ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। ये छोटे छोटे पेपर तो आते ही रहेंगे। भाई जी, जब पानी सेव करेंगे और हम कहीं ऐसी जगह है, जैसे कल ही हम ऊंट में गए तो वहां पे आग लगी, एक जगह बहुत तेज आग लगी हुई थी और धुआं हो रखा था इतना ज्यादा कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे टाइम में पानी भी कहाँ नजर आएगा। तो एकदम बाबा का मेरे को याद आया कि देखो ये तो छोटा सा ही सीन है, हाँ, ये जो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना बड़ा होगा तब क्या होगा, सबके कुछ भी नहीं मकान जल पता रहे लगेगा होंगे, पानी। सबके हाँ जी। मकान जल रहे होंगे, खाने का सामान नहीं मिलेगा, पानी पीने का सामान नहीं मिलेगा, और वो हमने फेस करना है। और उसके लिए अभी से ही हम अपने आप को तैयार रखें। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं, लेकिन साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति में डगमग ना हो। योगी बान प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। ये चेकिंग जरूर करो, यह चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी, फिर भल कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। जब पेपर का टाइम आएगा, तब मेहनत करते करते वो समय बीत जाएगा और पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे। वो साधन अपनी तरफ आकर्षित करते रहेंगे और आप अपनी बुद्धि को उन साधनों के आकर्षण से मुक्त करते रहेंगे। तो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। वो 1 सेकंड का पेपर होगा और वो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या होगी? तो रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ना सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार खाना पीना पहनना चलना रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन मार्जिन है। फेल होने की क्या होगी? मार्जिन है। योग स्थिति। भाई जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। भाई जी, बाबा के बच्चे कई ये कहते हैं दीदियां कि स्टोर करके रखना चाहिए, सामान अपना स्टोर करके रखो। अभी से कहते हैं कि स्टोर करके रखो, जैसे आटा गेहूं वगैरह जो है बिना पिसा हुआ, ऐसी चीजें जो है रखो हम्म घर में, हम्म चक्की और ये सब। तो क्या ये सब करना ठीक बात है? देखो जी, बात ये तो यह फिर आती वही है, वाली बात हुई कि डर। बात यह है कि बाबा ने यज्ञ के लिए ये हिदायत दी है कि भी कभी ऐसा दिक्कत आ सकती है
मतलब अपना 6 महीने 5 महीने 4 महीने का यदि आपके पास स्टोर करने की क्षमता है तो आप गेहूं को स्टोर कर लो। भाई कुछ नहीं मिलेगा, रोटी पका के खा लोगे, ठीक है नहीं। बात सिर्फ इतनी है। बाकी मैं एक बात बहुत सीधी सी बहुत सिंपल सी बात को मैं जो समझता हूँ कि हम क्यों हाय हाय करें। यदि नहीं मिलना तो हमारा रखा हुआ भी कोई छीन कर ले जाएगा। तो आपने जो भाई जी रखा, वही वाली बात है कि फिर तो हमारा जो डर, हमें जो डर नहीं करना है तो डरे हाँ ना फिर तो हम। मतलब हमें मतलब जब ये आत्मा अमर है तो फिर किस चीज का डरना देखिए, है। यदि आत्मा तो अमर है, मतलब यदि सुविधा है आप रख सकते हैं तो रख दो, ठीक है नहीं। ताकि वो खराब भी ना हो, इतना लेके रखो, क्योंकि उसकी संभाल भी करनी पड़ेगी। मतलब ये है कहने का कि बाकी यदि हमने रखा हुआ है, नहीं रखने की जगह नहीं रखा हुआ, तो हम दोनों अवस्थाओं को देखें कि नहीं रखा हुआ और हमारे पास खत्म हो गया है तो हम मार्केट से ले सकते हैं, और नहीं है तो फिर नहीं है। नहीं है तो उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में नहीं होगा तो भी अच्छा है हमारे लिए, तो रात में भाई लास्ट होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है। भाई जी हम्म। बोले कब से रखना स्टार्ट करेंगे भाई जी? वो 6 महीना कब आएगा? मान लो आज से आपने रखा 6 महीने का, और जब खत्म हाँ होने पर आया और तभी अकाल आ गया। हाँ वही बोल रहे हैं। मैं समझ रहा था आपकी भाषा को। मतलब कहने का यह है कि आप 6 महीने का रखना, क्योंकि हमारे जैसे माउंट आबू में मतलब वहां पर 2 साल का अनाज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है नहीं? ताकि इतने भाई बहन आते हैं और 2 साल में जितना वहां पर चाहिए, तो उन्होंने बहुत बड़े नीचे अंडरग्राउंड स्टोर बनाए हुए हैं। आप ज्ञान सरोवर में जाएंगे तो ऊपर वहां देखेंगे, मैं हम देख के आए हाँ थे। देखे है भाई, हाँ नीचे जी। है। गैस नीचे है, हाँ स्टोर में गए हुए हैं। हाँ, तो स्टोर बने हुए हैं। तो उस स्टोर का वो सिस्टम रखते हैं कि ये गेहूं पहले आया है, ये चावल पहले आया है, तो पहले वाले को पहले निकालते जाते हैं और फिर अगले सीजन पर भर लेते हैं। क्योंकि सीजन पर जब नया फसल उतरती है, चावल की, गेहूं की, चने की, जब भी उतरती है तो वो उसको उसी टाइम ही लेके स्टोर कर लेते हैं। लीफो बेसिस पे काम चलता है भाई जी। हाँ जी। लीफो बेसिस की फीफो बेसिस पे काम होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझा नहीं। जो पहले आया पहले उसको खत्म करेंगे। हाँ, मतलब उसी प्रकार से चलता जाता है। हाँ और उसको देख रेख रखना, उनको संभालना, अंदर चेकिंग करना, कीड़ा ना लग जाए, खराब ना हो जाए, मतलब हर फैसिलिटीज को, हर चीज को जो है ना उनकी संभाल करना, तो वो करते हैं उसका। मतलब वो वहाँ ये है ना कि भाई ऐसे टाइम पर कहीं अचानक कुछ कमी आ जाती है तो कम से कम खाना तो कोई आएगा, खाने का मिलेगा ना। फिर सस्ता मिल जाता है सीजन में लेंगे तो, और बिगर सीजन कोई भी चीज लेंगे तो नेचुरल है थोड़ा महंगी मिलेगी, थोड़ा उसको संभाल तो करना ही है। ये बात आती है। तो ये बाबा ने या दादियों ने डायरेक्शन निकाले थे सेंटर्स की बहनों के लिए कि आप 6 महीने का सामान अपने पास रखें, क्योंकि मेन भाई वो तो हेड ऑफिस से निकाला गया है है, सर्कुलर। वो हाँ तो जी। कर सकते हैं भाई। वहां पर सब प्रबंध है, वो तो कर सकते हैं, हम लोग कैसे करेंगे? वही बता रहे हैं मेरे भाई, यदि मैंने इसीलिए शब्द पहले ये बोला कि आपके पास यदि व्यवस्था है रखने की तो क्या है, ज्यादा ज्यादा गेहूं लेके रख सकते हो, क्योंकि आपका परिवार कितना है, कितनी गेहूं चाहिए। और उसके बाद भी बड़ा भाई परिवार है कितना तो पड़ेगा? पहले होता था बड़ी फैमिली होती थी, और फिर पैसे, गेहूं रोटी जरूर खानी है तो गेहूं तो चाहिए चाहिए, तो गेहूं को स्टोर करते थे हम भी शुरू शुरू में। भाई जी पहले तो छोटी हो या बड़ी हो सभी टंकियां भर के रखते ही थे, हाँ। पूरे साल का अनाज रखते ही थे। अब जो है ना सब आजाद हो गए हैं कि छोड़ो 5 किलो लेके आओ, 2-3 दिन खाओ, उसके बाद 5 किलो लेके आओ, ठीक हाँ है ना? रख के भी देखा भाई जी, अब तो खराब हो जाता है तो फिर उसको पूरा मेहनत हाँ करते हैं, मेहनत पूरा बहुत साफ लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कई बार फेंकना भी पड़ता है और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
और भाई सस्ते जी की गेहूं बजाय। तो खरीद ले, चक्की कहाँ से लाएंगे भाई जी? हाँ जी। चक्की कहाँ से लाएंगे? गेहूं तो खरीद लिए मान लीजिए। नहीं, चक्की पीसने वाली तो है ना मार्केट में, हर गली में मिल जाएगी आपको। वो इलेक्ट्रिक वाला बोल रहे हैं क्या कि हाथ वाला घुमा घुमा कर हाथ वाले तो, अब करना हाथ काम? वाला कोई कर सकता हो तो करे, नहीं तो वही है, चक्की पिसवा लो भाई। चक्की है बिजली वाली। हाँ तो क्या हो गया, अब जो बिजली वाली चक्की है तो बिजली वाली से पिसवाना पड़ेगा ना, अब हाथ वाली चक्की और कौन। भाई जी दूसरा दूसरा चीज क्या रख सकते हैं भाई स्टोर कर लिए? गेहूं तो बता दिया, और दूसरा बताइए एक बार। दालें रख सकते हैं, बस दालें। दालें चावल सब, यही अनाज को ही रख सकते हो और क्या रखोगे, मसाले हैं, दालें हैं, सब चावल है। मतलब कहने क्या है कि दाल रोटी बना के खा लेना 5-10 दिन, महीना 2 महीना, दिक्कत क्या आ जाएंगे और तो। भाई को हाथ पीसने वाली चक्की को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, गेहूं लेने नहीं जा सकते, आटा लेने नहीं जाएंगे, तो पिसवाने कैसे जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि हाथ वाली चक्की को रखो। ठीक है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो, उसके बिना तो चल सकते हैं लेकिन इसके बिना नहीं चल सकते। इसलिए डगमग स्थिति हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे, इसको भी न्यारी जीवन, यदि हमारी स्थिति डगमग नहीं होनी चाहिए। खाने को नहीं है तो कोई बात, वाह वाह वाह, अवस्था डगमग ना हो, इसको भी न्यारी जीवन, यदि डगमग हो गई तो इसको न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसे सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा आप प्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए, अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ ढोढा और छाछ खिलाई, भाई जी हाँ जी। डोडा का चीज है भाई जी? बाजरी का ढोढा बना, रोटी बनाते हैं ना, मोटी मोटी बनती है थोड़ी सी, मक्के की बाजरे रोटी, की रोटी, उसको ठीक ढोढा, है भाई। उसको ढोढा बोलते हैं। बाजरे की रोटी हो, मक्खन हो, साग हो, अचार हो, ये सब चीजें बाजरे का या कोई भी चीज ऐसा मोटा अनाज का रोटी बनाई जाती है, उसको कहते हैं। ये ट्रायल कराए, कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ, दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए। नशा था ना, बाप दादा ने प्रोग्राम दिया, जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया। ये तो छाछ थी। निश्चय और नशा दोनों परिस्थिति में, निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते,
हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई जी? जब निश्चय नशा योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। भाई जी बाबा ये उनके लिए बोले जिनके दांत नहीं है उनके लिए बोल रहे हैं क्या? कोई भी दिक्कत लास्ट में किसी को भी आ सकती है ना। अच्छा। परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की निशान में हो, आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता है, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप सहज राज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, है तो ठीक है, पर नहीं है तो यूज करो। लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना, देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन ध्यान चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना, पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती। तो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे पालो फादर। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने। चाहे व्यक्त रूप में, चाहे अभी अव्यक्त रूप में, अभी भी
हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा, हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा नहीं, लेकिन नैनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कहता मेरा ब्रह्मा बाबा। ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है। हर स्थान और स्थिति, स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना यही विशेषता है। बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह, संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। योग टूटा तो नहीं, मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं, बहुत बड़ा चांस मिला है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव, सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझ करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं लेकिन खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले
इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, मंजुला बहन का परिवार हंसमुख भाई के निमित्त भोग लगाने मधुबन आया है। इस श्रेष्ठ स्थान पर आकर अपने को भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। इस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचना भी श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अगर कोई श्रेष्ठ यात्रा करते हैं तो वे भाग्यवान पुण्य आत्मा माने जाते हैं। आप जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये सब यात्राओं से महान तीर्थ है। ये सब आत्माओं से महान तीर्थ है। तो तीर्थ स्थान पर आने से सब तीर्थ हो जाते, सब यात्राएं हो जाती हैं। जिसने ये महान यात्रा की उसने सब यात्राएं कर ली, तो कितने भाग्यवान हो गए। आपके सब तीर्थ सिद्ध हो गए और तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं रही। अगर एक महान तीर्थ कर लिया, ये भाग्य भी क्यों प्राप्त हुआ? ये भाग्य भी क्यों प्राप्त हुआ? किसके निमित्त प्राप्त हुआ? वे हंसमुख भाई भाग्यवान आत्मा बने, इसलिए आपको भी यह चांस मिला। जैसे बाप से वर्षा मिलता है ना, तो ये लौकिक सो अलौकिक बाप बन गया। तो इस अलौकिक बाप से भी अब आपको भाग्य का वर्षा मिला। इससे ही समझो कितनी भाग्यवान आत्मा हो। जैसे लौकिक का हिस्सा मिलता है, वैसे ये भाग्य का हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी बने। वर्षा सदैव सहज मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप लोगों को भी ये भाग्य का वर्षा एक भाग्यवान आत्मा के निमित्त सहज ही मिल रहा है। अभी इस प्राप्त हुए भाग्य के आगे सौभाग्यवान भी है, हजार भाग्यवान भी है, तो पद्म भाग्यवान भी है। अभी क्या बनना है, ये आपके ऊपर है। जो चाहे वो बन सकते हो। उस आत्मा का काम था यहाँ पहुंचाना। भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे। जब अब जितनी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। संपर्क में तो रहे हो, अभी समीप संबंध में आओ, क्योंकि जो समीप संबंधी होता है उसकी प्राप्ति भी इतनी ही होती है। तो बहुत अच्छा किया जो ड्रामा में ये श्रेष्ठ नूंद ली। अच्छा, मंजुला बहन से, विजयी बहन के मेहनती नहीं, विजयी बनने की मेहनती नहीं, मतलब विजयी बनने में कोई मेहनत नहीं, मेहनती नहीं, अनेक बार की विजयी है और विजयी रही है। आगे भी विजय का झंडा सदा ही बुलंद है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। तो सदा तिलकधारी हैं, सदा बाप के दिल तख्त नशीन है। तो मुश्किल लगा, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। पेपर में पास विद ऑनर हो गई, संकल्प भी नहीं आया। क्या हो गया? बिंदी लगा देना, ये पास विद ऑनर की निशानी है। तो पास विद ऑनर की लाइन में आ गई। वैसे भी न्यारी और बाप की प्यारी रही, इसलिए ये न्यारापन समय पर एक लिफ्ट बन गया। बाप दादा बच्ची की विजय पर खुश हैं। विजयी होने के कारण उस आत्मा के संस्कार को भी प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त बने।
सेवा के संस्कार उसके रहे, लेकिन उस संस्कार को प्रत्यक्ष रूप में लाने के निमित्त आप बने। इसलिए अनेक आत्माओं की सेवा का पुण्य जमा हो गया। उस आत्मा को भी ये विशेष आशीर्वाद सेवा की प्राप्त है। इसलिए सेवा में थे, सेवा में हैं और सदा सेवा में ही रहेंगे। अच्छा, अलग अलग ग्रुप से सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वालों को राजयोगी कहते हैं, तो आप सभी राजयोगी हो। अभी किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना, किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना। विचलित नहीं होने वाले तो नहीं, तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक अपना आईफोन नहीं, तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं, सिर्फ चेक करने से भी क्या होता है, दिल शिकस्त हो जाएंगे। मैं नहीं सुधर सकता, रोजाना होगा मैं नहीं सुधर सकता, मैं नहीं सुधर सकता। फिर आपको लगेगा मैं सुधर ही नहीं सकता। सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो, तो चेंज भी करो। समझा? कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों को सदा विजय होती है। तो सभी विजयी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबरवार पूछें कि किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 कहेंगे। लेकिन वे नंबर कितने होंगे, एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर का एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी साथी तो होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई। आज बाबा कह रहे हैं 3, 2-3 सीट के सिवाय फिक्स नहीं हुई। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है। इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है, विन कर 1 में आने का चांस है। सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। ऐसा यदि कोई कहता है ना, तो इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। जो ऐसा सोचता है कोई बात नहीं, 2 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ये कमजोर पुरुषार्थी है। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।